सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। कक्षा 7वीं की वर्कशीट है, 7th क्लास की, विषय गणित है। 13 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों आंकड़ों का संगठन। ठीक है, अब तक हमने जाना आंकड़े क्या हैं तथा किसी विशिष्ट जानकारी के लिए आंकड़े क्यों इकट्ठा करते हैं। आंकड़ों द्वारा उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्थित संगठित करना आवश्यक है। तो आइए जानें आंकड़ों का संगठन। देखिए और क्या बताया हुआ है हमें आगे, हम देखते हैं वन बाय वन। देखिए बच्चों, कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं, मतलब वर्कशीट सॉल्व करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी, ये लिख ली 33, ये हिंदी में बता देती हूँ, 33, 35, 46, 29, 46, 32, 38। ओके बच्चों, ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है आपकी। फिर ये जानने के लिए किस दिन कितने विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक पूरा किया, कुछ इस तरह से उन्होंने आंकड़ों को संगठित किया। जैसे उन्होंने पूरा हफ्ता लिख लिया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, फिर नीचे लिख दिया सोमवार को है 33 वर्कशीट, मंगल को 35, बुध को 46, वीरवार को 29, शुक्रवार को 46, शनिवार को 32, रविवार को 38। फिर क्या किया बच्चों मैम ने, अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रों की संख्या को विभाग को भेजना था। अतः औसत जानना था बच्चों कि मतलब औसतन कितनी आ रही है डेली वर्कशीट। ठीक है, पूरे हफ्ते की मिलाकर औसत जानना था। इसके लिए पूरे सप्ताह के कार्यपत्रक को जोड़ा और 7 हिस्सों में बांट दिया। अब बच्चों देखो, हम पहले समझ लेते हैं कि उन्होंने औसत निकालने के लिए ऐसा क्यों किया। ठीक है, माध्य को हम औसत भी बोलते हैं। ठीक है, इस औसत आंकड़े को हम माध्य कहते हैं या माध्य को औसत कहते हैं, एक ही बात है, दोनों समझ लीजिए क्या डिफरेंस होता है। देखिए बच्चों, औसत कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो जितनी संख्या उन्हें जोड़ लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है आपको, आंकड़ों का योग प्लस आंकड़ों की संख्या। अब देखो यहाँ पर टेबल में हमें जितने आंकड़े दिए हुए हैं ना, 33 हम यहाँ लिख देंगे लाइन से, प्लस 35 हमने यहाँ लिख दिया, प्लस 46 प्लस 29 प्लस 46 प्लस 32 प्लस 38 है ना। अब ये कितने, इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों ये जितने हैं ना, इन्हें हम 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इनका टोटल आया 259, इन्हें हमने 7 से भाग दे दिया। तो देखिए औसतन कितने आ रहे, 37 के अराउंड आ जाते हैं डेली वर्कशीट उन मैम के पास। ठीक है, तो ये आ गया औसत, इसे हम माध्य भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, जितने नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें टोटल कर दीजिए, प्लस वो कितनी संख्या में है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 हफ्ते के 7 दिन के ना, हफ्ते में एक हफ्ते की वर्कशीट का हिसाब लगाया उन्होंने 7 दिन की, तो उसे हमने 7 से भाग दे दिया, तो पूरा हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, औसत निकालना आ गया, जितनी संख्या टोटल, फिर जितनी संख्या नंबर में है, मतलब कितनी है 7 है, तो उनको 7 से भाग दे दिया, तो ये आपका माध्य आ गया, इसे हम औसत भी कहते हैं। अगर अध्यापिका ये जानना चाहती है कि वे अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फोटोकॉपी कराएं, लगभग सभी विद्यार्थियों को कार्यपत्रक मिल सके, तो वह 46 होगा। अब देखो बच्चों 46 कैसे होगा, 46 ये किसकी बात कर रहे हैं, अधिक बार आने वाला आंकड़ा 46 है, ये बहुलक कहलाता है। अब देखिए ये तो आपने सीखा माध्य है ना, माध्य ही तो पढ़ा ही आपने, माध्य तो औसत को बोलते हैं, ये तो ऐसे निकाल लेंगे। अब बहुलक किसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा, बहुलक कैसे निकाला, ये देखो बहुलक कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, ये दिख रहे हैं ना हमें, 33 35 46 सबसे ज्यादा अभी तक, फिर 29, फिर 46 सबसे ज्यादा, फिर 32 38। देखिए 46 सबसे अधिक है संख्या है ना, 29 सबसे कम है, फिर 32 है, 33 है, 35 है, 38 है, फिर 46 है। तो बच्चों जो संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है, ये जो हमें सीरीज दी हुई है, आंकड़े दिए हुए हैं ना, तो ये आंकड़े जो दिए हुए हैं इनमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही बहुलक होती है। तो आपकी समझ में आ गया, 46 सबसे बड़ी है इसलिए 46 क्या है, बहुलक है। बहुलक क्या है बच्चों, 46। अब माध्य समझ में आ गया, बहुलक समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं, ये जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम
कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए, तो उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखेंगे तथा जो आंकड़ा बीच में आता है उसे माध्यक कहते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या सम हो, इसमें लिख रहा हो सम, तो इसका मतलब सम हो तो बीच के दोनों आंकड़ों का औसत माध्यक कहलाता है। अब देखिए माध्यक भी निकालेंगे हम। माध्यक कैसे निकालते हैं बच्चों, 3 चीज़ें होती हैं ये, ठीक है, और एक विस्तार भी होता है, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए माध्य होता है, माध्य औसत को बोलते हैं, बहुलक जो सबसे ज़्यादा है। और माध्यक कैसे निकालते हैं बच्चों, माध्यक निकालते हैं, पहले तो आप उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, ठीक है। अब उसमें जो इधर भी इतनी छोड़ दीजिए, इधर भी इतनी छोड़ दीजिए, जो बीच की संख्या आती है ना वही माध्यक कहलाती है। जैसे नंबर दिए हुए हैं 33, 35, 34, 36, 38, उन्हें बढ़ते क्रम में लिख लो। फिर जो बीच में इतने ही 4 अगर इधर संख्या तो 4 इधर होनी चाहिए, बीच में जो संख्या वही माध्यक है। अगर बीच में 2 संख्या आ जाए तो उन 2 संख्याओं को टोटल कर दो और उन्हें 2 से भाग दे दो तो माध्यक आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, तब अच्छे से समझ जाएगा। पहले ये देख लेते हैं, चलिए अभ्यास करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो देखिए बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, सत्य है बिल्कुल। क्यों होती है बच्चों, क्योंकि उसी में से तो हमें बताना होता है कौन सी सबसे ज़्यादा संख्या है, ठीक है, तो वो सत्य होती है। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है, ये असत्य है। इसके सामने आप असत्य लिख लेना, क्योंकि ये तो हमें निकालना पड़ता है औसत, ठीक है। औसत तो कितना भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है। अब माध्य जो है आंकड़ों में सदैव एक संख्या होती है, हाँ होती है। अगर देखिए सत्य लिख लीजिए, वैसे तो होती है, क्योंकि अगर बीच की संख्या मिल जाती है तो वही होगी। अगर नहीं मिलेगी तो बीच की 2 संख्या निकल रही हैं, सम संख्याएं, तो फिर उन्हें जोड़कर 2 से भाग देना होगा। अब हम करके देखेंगे बच्चों, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड देखिए, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित आंकड़ों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए, ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे हम इसे। ये देखिए, फिर इन आंकड़ों का परिसर निकालना है और इन आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों चीजें निकालनी है। तीनों चीज करके देखेंगे, परिसर क्या होता है वो भी निकाल के देखेंगे, मतलब चारों चीज निकाल के देखेंगे इन आंकड़ों की, ठीक है, जो आंकड़े दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले इन्हें बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, चाहे हम कुछ भी निकाल रहे हैं हम, फिर भी इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है, बढ़ते क्रम में। जैसे हमने लिख लिया 1 2 2 3 4 4 4, फिर 5 5 5, फिर 6 6 6 7 7 8 9, मतलब बढ़ते क्रम में लिख लिया। 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 1 बार है, 4 3 बार है, 5 5 बार है, 6 6 बार है, 7 2 बार है, 8 और फिर 9 है, ठीक है। सबसे पहले तो परिसर पूछा तो परिसर निकाल लेंगे। परिसर क्या होता है बच्चों, रेंज बोलते हैं इंग्लिश में। तो परिसर होता है, परिसर कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या आई इसमें 9 आई और सबसे छोटी कौन सी आई 8 आई, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी को घटा दीजिए। देखिए यहाँ लिखा है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, तो 9 माइनस 1 कर देंगे तो 8 8 क्या आ गया, इसका 8 आ गया परिसर। समझ में आ गया बच्चों। अच्छा, परिसर तो ऐसे निकाल लिया। अब निकालेंगे माध्य। अब हमने इन सबको टोटल कर लिया, ठीक है। ये कितनी है टोटल, 20 संख्या है बच्चों, ये हमने इन्हें टोटल कर लिया ऐसे। 1 प्लस, देखिए कैसे टोटल करेंगे, देखिए 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 2, 2 प्लस 3 8, 8 प्लस 4, ऐसे ही करते जाएंगे बच्चों, यहाँ तक पूरा टोटल कर लेंगे। तो कितने आए, देखिए माध्य का फॉर्मूला आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो ये टोटल मिलाकर बैठे 100 और ये संख्या है 20, 20 को 100 से भाग दे देंगे तो इसका माध्य कितना आ गया 5, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए बहुलक तो ऐसे ही निकल जाता है। कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है, तो देखिए 5 आई है सबसे अधिक बार। 5 कितनी बार आए बच्चों, 5 बार आए, तो बहुलक क्या होगा 5 ही होगा। मैंने बताया था ना, उसमें 46 2 बार आया था तो बहुलक 46 था। इसमें 5 5 बार आया तो इसमें बहुलक क्या है 5 है। अब माध्यक बचा। अब देखिए माध्यक के लिए क्या करते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में तो हमने पहले ही लिख लिया था, तो असेंडिंग ऑर्डर में अब हमें देखना है, देखो बीच की ये 20 संख्या है बच्चों, तो 20 संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 यहाँ तक बैठी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर बच्चों बीच की संख्या मिल जाती हमें, 9 इधर होती 9 इधर होती, ठीक है,
18 और एक बीच में 5 होता तब तो वही होता माध्यक। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या हुआ, यहाँ पर हमें 2 संख्याएं बीच की पड़ रही हैं ये, ठीक है। इधर भी कितनी है 9 है, इधर भी 9 है, ये बीच की 2 कौन सी हो गई 5। अब इसके लिए हम माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, 5 + 5 को और 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10/2। अभी से इससे काटेंगे 2 पंजे 10 तो ये 5 आ जाएगा। बस आप 5 लिख लीजिए खाली, 5 ही आंसर है इसका, माध्यक 5 है। ऐसे ही निकालते हैं माध्यक। तो माध्यक भी निकल गया, बहुलक भी निकल गया, माध्य भी निकल गया हमारा, और हमारा परिसर भी निकल गया। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है बिल्कुल नोटबुक में जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।